अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी 45 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो हमने 11 से लेके 13 तक कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर हम 14 से लेके 70 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन, ठीक है, जूम कर लेते हैं। If you could invite anyone living or deceased to dinner, who would you invite? Make a list that include at least 3 people you like to invite to dinner. Then use your list to print a message to each person inviting to dinner. अगर आपको किसी को बुलाना पड़े, चाहे वो जिंदा या मर गया हो, डिनर पर आप किसको बुलाएंगे उसकी आपने लिस्ट बनानी है। एटलीस्ट तीन बंदों को आपने लाजमी बनाना है डिनर पे। अच्छा, उस जो लिस्ट आप बनाएंगे उसके साथ आपने एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है जिनको आप डिनर पर बुला रहे हो। बहुत सिंपल है। आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। उन्होंने बोला आपने 3 बंदों को बुलाना है, ठीक है, 3 बंदों को बुलाना है। अब 3 बंदों को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बना लेंगे जिसमें उनको 3 बंदों का नाम स्टोर करवाएंगे। एरे का नाम, इसको वेरिएबल का नाम दे दें गेस्ट लिस्ट। इसको हम टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को बता देते हैं कि हम आगे क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद इक्वल्स टू डाल के एरे बना लेते हैं। एरे में हमने 3 नाम स्टोर करवाने हैं, ठीक है, मादली करवा लेते हैं। इसके बाद कॉमा डाल के पास करवा लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट नाम करवा लेते हैं। एक लास्ट नाम स्टोर करवा लेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये 3 नाम हमने स्टोर करवा लिए जैसे उन्होंने बोला था, ठीक है। अब उन्होंने कहा 3 नाम आपने स्टोर करवा लिए, लेकिन इसके साथ आपने एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। उन तीनों को प्रिंट भी करवाना है, साथ में एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। अब उसके 2 तरीके हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसके 2 तरीके हैं, या हम इसके साथ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट मैसेज का, या फिर हम कंसोल के अंदर ही मैसेज लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल के अंदर ही मैसेज लिखूँगा, ठीक है। पहले हम लगा लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप आपको नहीं पता, 11 से लेके 13 तक क्वेश्चंस में मैंने बता दिया था फॉर लूप को डिटेल से कि फॉर लूप होता क्या है। इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत डिटेल हो जाएगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तीनों चीज़ों को बताया मैंने लास्ट वाली वीडियो में कि ये सब कुछ क्या होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेंगे कैश लिस्ट, इंडेक्स को आई कर देंगे, आई क्यों करेंगे ये भी बताया मैंने। फॉर लूप को बिल्कुल डिटेल से बताया। अच्छा, अब उन्होंने बोला था कि इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना। अब वो किस तरह कराएंगे। अच्छा, फॉर लूप का मकसद होता है ये जितने भी एरे है ना जिसके अंदर 3 नाम है, इसको लिस्ट के साथ प्रिंट करना। अब ये जब प्रिंट होंगे ना, अब हमें बोला है क्वेश्चन में इनके साथ कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। अब वो मैसेज किस तरह आएगा, मैं कहता हूँ मैं नाम प्रिंट करूँ, उससे पहले भी मैसेज आए उसके बाद भी मैसेज आए। पहले क्या मैसेज आए, मैं बोलता हूँ यार इसके पहले ये मैसेज आए डियर मिस्टर। अब ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग मैसेज को किस में लिखते थे, इन्वर्टेड कॉमास में, हमने लिख लिया। उसके बाद मैसेज के बाद हम वेरिएबल को कैसे लिखते थे, इन्वर्टेड कॉमा के बगैर। मैंने कॉमा डाल के आगे लिख दिया वेरिएबल का नाम कैश लिस्ट। अब मुझे दोबारा मैसेज लिखना है, फिर कॉमा डालूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास के आगे बाकी मैसेज लिखूंगा। बाकी मैसेज मेरा क्या होगा, इट इज़ आवर प्लेजर टू इनवाइट यू टू डिनर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ कॉमा डाल के थैंक यू। अब ये सिंपल मैंने इसके साथ मैसेज प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल जे करके आऊँगा टर्मिनल पे, ठीक है। इसको कंपाइल करूँगा TSC। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा नोट कैलकुलेटर डॉट, ये मेरी फाइल का नेम है कैलकुलेटर डॉट जेस। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक किया और पूरा का पूरा एरे इसके साथ प्रिंट हो गया। वो छोटी सी मिस्टेक क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो होता है ना, हम लोग लिखते हैं एरे हो गया हमारा, फॉर लूप होता है। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन लगाते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है।
इसका जो आई है ना, ये हमारे वेरिएबल के साथ आता है। हम इसको बताते हैं कि हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, ठीक है। आपने जो हमने इसको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, प्रिंटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर आई नहीं लगाया, उसने पूरे के पूरे एरो को प्रिंट कर दिया। सिंपल मैं यहाँ लगाऊंगा आई, यानी कि जो मैंने कंडीशन की है ऊपर लिखी है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करना। ये इसको मैं बताना भूल गया था आपको, अभी करेंगे, अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। TSC बिल्कुल सही प्रिंट हो गया, ठीक है। हमाद अली पहले आ गया, शहबाज बाद में आ गया, समी बाद में। लेकिन ये बहुत ना गिच मिच हो गया, ये बिल्कुल साथ जुड़ा जुड़ा सही नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा ना एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में पढ़ा था कि अगर हमें वाइट स्पेसेस का हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी चीज़ को नेक्स्ट लाइन में भेजना हम क्या करेंगे, \n लगाएंगे। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ \n, तो ये बाकी ये जो वेरिएबल है मेरा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक हो गया। अब बाकी ये मैं कहता हूँ ये वाला मैसेज मेरे वेरिएबल के ये भी बाद में है, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, \n लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये लाइन भी मेरी क्या चली जाएगी, नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। अब मैं कहता हूँ यार ये थैंक यू भी है ना, ये भी क्या चला जाए, नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूंगा, \n। तो ये सब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। जिस जिसके पहले मैंने लगाया ना n, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, TSC देखा, इसके बाद लगाया था ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, इसके बाद लगाया था ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, और इसके बाद लगाया था ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब ये थोड़ा बहुत एट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं चेंजिंग गेस्ट लिस्ट, ठीक है। यू जस्ट हेयर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट मेक द डिनर, सो यू नीड टू सेंड आउट अ न्यू इन्विटेशंस, यू हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स टू इनवाइट। फिर बोल रहा है इसके अंदर सेट स्टार्ट विद द प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14, add a print statement at the end of your program stating the name of the guest who can't make it, modify your list replacing the name of the guest who can't make it with the name of the new person you are inviting। अच्छा वो बोल रहा है, अच्छा इसका सिनेरियो थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं कि वो बोल रहा है आपने क्या करना है, आपने चेंज करनी है गेस्ट लिस्ट, ठीक है। आपने सुना कि एक बंदा नहीं आ रहा डिनर पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक नया इनविटेशन बनाना है, सही है। एक नया इनविटेशन बनाना है और आपने बताना है उसके अंदर आप किसको बुलाना चाह रहे हो, ठीक है। एक्सरसाइज 14 को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। और प्रोग्राम के लास्ट में बताना है कि कौन सा गेस्ट नहीं आ रहा, और मॉडिफाई करके लिस्ट प्रिंट करनी है और बताना है कि नया गेस्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। सिंपल हो गया। अब ये हमारी बनी हुई है गेस्ट लिस्ट, सही हो गया, जिसमें हमने बताया हुआ कि ये 3 गेस्ट हमारे आ रहे हैं। अब उन्होंने बोला यार आपने बताना है कि एक गेस्ट नहीं आ रहा, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एब्सेंट गेस्ट का, एब्सेंट गेस्ट, ठीक है। ये हमारा एब्सेंट गेस्ट का वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हम बताते हैं इज इक्वल्स टू, हमारे गेस्ट का नाम क्या, मैं बोलता हूँ हमाद अली, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एक नया गेस्ट आ रहा है। अब नए गेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू गेस्ट। इसके अंदर भी हम एक नाम स्टोर करवा लेते हैं, इसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ अहमद, अहमद अली। अब मुझे क्या करना है, इस अहमद अली को हमाद की जगह पर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, हमाद कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पे है, किसके अंदर, एरे के अंदर। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो, तो 0 से, 0 1 2। तो मुझे इस अहमद अली को इस 0 इंडेक्स पे भेजना है, यानी कि हमाद अली की जगह पे भेजना है। तो उसको मैं किस तरह रिप्लेस करूँगा, इसको रिप्लेस करने का तरीका है गेस्ट लिस्ट, मैं आगे डालूंगा एरे, बोलूँगा एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ है उसको किसके बराबर कर दो, उसको बराबर कर दो न्यू गेस्ट के। तो क्या होगा, हमाद अली की जगह क्या आ जाएगा,
हमाद अली की जगह ये आ जाएगा गेस्ट लिस्ट, हमाद अली की जगह ये आ जाएगा न्यू गेस्ट, न्यू गेस्ट पे क्या हमाद अहमद अली है। तो सिंपल अब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, जब कंसोल गेस्ट लिस्ट, जब इसको सिंपल हम प्रिंट करेंगे ना तो क्या होगा, कंट्रोल जी करेंगे, कंपाइल करेंगे, अहमद अली तो आ गया, लेकिन किसकी फॉर्म में है, एरे की फॉर्म में है। लेकिन हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, हमें तो लिस्ट की फॉर्म में चाहिए। तो हम तो इसको इस तरह तो प्रिंट नहीं करेंगे, तो हम सिंपल इसके साथ भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये जो हमारा फॉर लूप ऊपर बना हुआ है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर लाके क्या कर देंगे, सिंपल इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सही है, अब ये तो हमारी प्रिंटिंग हो गई। सही है, अब उन्होंने कहा था हमने आपने खाली नाम चेंज करना है। अब ये जो ऊपर है इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार हमने तो ये 3 नाम पहले प्रिंट करवा लिया ना, किसकी मदद से, इसकी मदद से। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये मॉडिफाई करके प्रिंट कराना है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, या डिलीट कर दो आप, या इसको आप क्या कर दो, कमिट कर दो। सही है, ये भी कमिट हो गया। इसको भी कमिट कर देते हैं, ये चीज़ हमारी कमिट हो गई है। कमिट कर दो या डिलीट कर दो, अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसको दोबारा प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल जे TSC करके कंपाइल करेंगे। हमाद अली की जगह क्या हो गया, अहमद अली आ गया। ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे मैंने इसको जीरो इंडेक्स देके न्यू गेस्ट के बराबर कर दिया। न्यू गेस्ट में मैंने क्या स्टोर कराया था, अहमद अली। तो हमाद अली को किसने रिप्लेस कर दिया, अहमद अली ने रिप्लेस कर दिया। सिंपल हो गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि आपने नया बंदा तो ऐड कर दिया, बट आपने क्या करना है, इसके अंदर बताना भी है कि जो बंदा नहीं आ रहा, कौन सा बंदा नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसका हम किस तरह बताएंगे, यहाँ पर एक सिंपल हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। लास्ट में हम बोलेंगे इसको कंसोल डॉट लॉग करके हम बोलेंगे कि भाई हमारा वेरिएबल का नाम क्या था जो बंदा नहीं आ रहा, एब्सेंट गेस्ट। ठीक है, एब्सेंट गेस्ट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, इज नॉट कमिंग टू द डिनर। यहाँ पे इसके पहले लगा देंगे कॉमा। ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, यानी कि हमने बता दिया ये हमारे पास नहीं आ रहा। मैसेज क्या प्रिंट होकर आएगा, हमाद अली इज़ नॉट कमिंग टू द डिनर। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको, हमाद अली इज़ नॉट कमिंग टू द डिनर। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या किया था, 3 नाम स्टोर करा है। ठीक है, उसके अंदर हम इनको प्रिंट करवा दिए, सिंपल हमने प्रिंट करवा दिया। सही है, उन्होंने बाद में क्वेश्चन नंबर और एक मैसेज के साथ प्रिंट कराया कि हम आपको डिनर पर बुला रहे हैं। ठीक है, अब बाद में उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 14 को लेके चलो, लेकिन उसके अंदर आपने 3 नाम स्टोर करवाए। एक नाम को आपने रिप्लेस करना है और बताना है कि वो बंदा नहीं आ रहा, और एक नया बंदे को ऐड करके एक नई लिस्ट प्रिंट करनी है। हमने यहाँ पे नई लिस्ट प्रिंट कर दी। ठीक है, जिसमें हमने मॉडिफाई नेम किस तरह मॉडिफाई किया, एक नाम स्टोर करा लिया हमने एब्सेंट नेम का। ठीक है, जिसको हमने बाद में प्रिंट करना था, बताना था कि ये बंदा नहीं आ रहा। एक न्यू गेस्ट का नाम लिखा अहमद अली, और इसको रिप्लेस किस तरह किया, मैंने बोला गेस्ट लिस्ट के एरे के जीरो इंडेक्स पे जो भी चीज़ है उसके अंदर उसको किसके बराबर कर दो, न्यू गेस्ट के। और न्यू गेस्ट के अंदर क्या अहमद अली है, तो अहमद अली किसको रिप्लेस कर दिया, हमाद अली को। फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब सिंपल मैंने इसको क्यों कमिट किया, इसको कमिट मैंने इसलिए किया, इसको मैं यहाँ से मिटा ही देता हूँ। ठीक है, अब इसका हमारे साथ कोई वो नहीं है। ये सिंपल हमारा 15 क्वेश्चन है। सही है,
उसको मैंने इसलिए ख़त्म किया, क्यों? क्योंकि हमारा काम ही नहीं था। हमें क्वेश्चन नंबर 14 में बोला था कि इन तीनों नामों को प्रिंट करवाना है। अब तो हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 14 में बोला था इन तीनों को प्रिंट करवाना है, ठीक है, एक मैसेज के साथ। बट 14 हम नहीं कर रहे, अब हम 15 कर रहे हैं। 15 में बोला मॉडिफाई करके करना है, तो मॉडिफाई किसको करना था? 14 के एरे को। 14 के एरे लिख के इसको मॉडिफाई करके प्रिंटिंग करवा दी, सिंपल प्रिंटिंग फॉर लूप लगा के। अब मॉडिफाई लिस्ट प्रिंट हो गई। मॉडिफाई किस तरह हुई? हमाद अली को रिप्लेस किया अहमद अली के साथ, ठीक है, अहमद अली प्रिंट हो गया। अब उन्होंने कहा था कि जो गेस्ट नहीं आ रहा उसका भी बताना है कि गेस्ट नहीं आ रहा, तो सिंपली हमने एब्सेंट गेस्ट यानी कि हमाद अली लिखा था, लिख दिया, आगे मैसेज प्रिंट करा दिया, इज़ नॉट कमिंग टू डिनर। तो ये हमारा सिंपल प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। ये लास्ट में ये मैसेज लिखा हुआ आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 15 हो गया। अब आ जाते नेक्स्ट 16 के ऊपर। मोर गेस्ट, यू जस्ट फाउंड अ बिगर टेबल, ठीक है, बिगर डिनर टेबल, सो नाउ मोर स्पेस इज अवेलेबल, दे थिंक ऑफ 3 मोर गेस्ट टू इन्वाइट टू डिनर। अगर ये बोल रहे हैं आपको एक बड़ा टेबल मिल गया, ठीक है, तो अब आपके पास जगह ज़्यादा है, ठीक है, अब आप 3 और लोगों को बुला सकते हो, ठीक है। स्टार्ट विद योर प्रोग्राम एक्सरसाइज 15। अब हमें 15 को ही कंटिन्यू करना है। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। अब वो बोल रहे हैं प्रोग्राम के 15 के एंड से आप शुरू करो और लिखो, प्रिंट कराओ मैसेज, क्या आपको एक बड़ा टेबल मिल गया, ठीक है। एड 1 गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ एरे, 1 गेस्ट टू द मिडल ऑफ एरे, ठीक है, एंड 1 गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट, ठीक है। अब वो लोग पहले बोल रहे थे कि आपने एक बंदे को रिप्लेस किया, 14 में बोला था, 15 में कि एक बंदे को रिप्लेस करना है, बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको बड़ा टेबल मिल गया, आपने क्या करना है, 3 बंदों को इसके अंदर ऐड करवाना है, एक को शुरू में, एक को दरमियान में और एक को किसमें, आखिर में, ठीक है, अपने एरे के। प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेज, 1 फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। अब क्या करो, इन सबको ऐड करने के बाद एक नई मॉडिफाई लिस्ट करके प्रिंटिंग करो, ठीक है, सिंपल है। एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, ये अब हमारा हो गया। एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैसेज हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे गुड, मैसेज कर लेते हैं, गुड न्यूज़, ठीक है, वी फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, सो वी इनवाइट 3 मोर गेस्ट। सिंपल सा मैसेज हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, सही है, कि भाई हमें एक बड़ा टेबल मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक 3 और लोगों को बुलाएंगे, लेकिन उन 3 लोगों को किस तरह बुलाना है, यानी कि ये 3 नाम स्टोर है, ठीक है, ये 3 नाम तो हमाद किसकी जगह रिप्लेस हो गया, अहमद अली की जगह, यानी कि अहमद अली, शहबाज, समी मौजूद है। उन्होंने मुझे बोला है कि इस अहमद अली से पहले भी एक नाम होना चाहिए, फिर एक दरमियान में नाम आना चाहिए न्यू गेस्ट का, और एक आखिर में आना चाहिए। तो ये अब हम किस तरह करेंगे, इसको करने का तरीका है, जैसे मेरे वेरिएबल का नाम है गेस्ट लिस्ट, ठीक है, गेस्ट लिस्ट डॉट अनशिफ्ट। अब ये अनशिफ्ट क्या होता है, अनशिफ्ट होता है, अनशिफ्ट इज यूज टू ऐड एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द एरे। इसकी ये डेफिनेशन है, यानी कि अनशिफ्ट को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को एरे के शुरू में ऐड करने के लिए, स्टार्ट में ऐड करने के। उन्होंने हमें क्या बोला था कि आपने कोई भी नाम शुरू में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे अनशिफ्ट लगाऊंगा और नाम लिखूंगा। नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे नवीद अहमद, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ नवीद अहमद को क्या कर दो, एरे के शुरू में कर दो। अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू में करता है, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, नवीद अहमद हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमाद अली आ जाएगा। दूसरी चीज़, अब उन्होंने बोला कि मिडल में ऐड करो। अब मिडल में ऐड करने के लिए हम क्या करें, मिडल में हम ऐड करने के लिए लगाएंगे स्प्लाइस। स्प्लाइस इज यूज टू ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ये इसकी डेफिनेशन है। स्प्लाइस को क्या यूज़ किया जाता है, स्प्लाइस को यूज़ किया जाता है एडिंग और रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, ठीक है। एडिंग किस तरह होती है, स्प्लाइस के शुरू में आप कोई भी इंडेक्स नंबर लिखोगे, जैसे कि मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, यानी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, उसके बाद कॉमा मैं यहाँ डालूंगा 0, यानी कि मैंने 1 एरे बोला है
वन लिखा है ना, वन इंडेक्स पे क्या शहबाज है, मैं बोल रहा हूँ मैंने शहबाज की जगह यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे कोई चीज़ ऐड करनी है, फिर ये डॉट डाल के मुझसे पूछ रहा है रिमूव किसको करना है। अगर मैं ज़ीरो डालूंगा तो कोई चीज़ रिमूव नहीं होगी, अगर मैं वन डालूंगा तो शहबाज रिमूव हो जाएगा, टू डालूंगा तो समी भी साथ में रिमूव हो जाएगा। ये इस तरह काम करता है, यानी कि पहले आप स्टार्ट करते हो, आप बताते हो कि आपने क्या चीज़ किस इंडेक्स पे ऐड करनी है, उसके बाद आप बताते हो कितनी का डिलीट करनी है। डिलीट यानी कि अगर वन डालोगे जहाँ पर आपने ऐड किया वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, अगर ज़ीरो डालोगे तो वो चीज़ रिमूव नहीं होगी, अगर वन डालोगे तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी जहाँ पे आपने ऐड किया, टू डालोगे तो उससे अगली वाली भी चीज़ भी रिमूव हो जाएगी। तो ये इस तरह काम करता है। अब ये दो चीज़ें तो हमने सिनेरियो बता दिया कि हमने वन इंडेक्स पे ऐड करना है और आगे ज़ीरो कुछ भी रिमूव नहीं करना, ठीक है। कॉमा, अब ये कॉमा डाल के हम इसको बताते हैं ऐड क्या करना है उसकी जगह। मैं इसको बोलता हूँ उसकी जगह ऐड कर दो फिरोज़, फिरोज़ को ऐड कर दो उसकी जगह पे, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी सिंपल हो गई, यानी कि हमने मिडल में भी ऐड कर दिया, सही हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा जब मैं नवीद अहमद को ऐड कर दूंगा, सही है, तो वन इंडेक्स पे तो हमाद अली चला जाएगा, हमें तो मिडल में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल क्या कर दूंगा, सेकंड इंडेक्स कर दूंगा, ठीक है। गेस्ट लिस्ट, अब उन्होंने बोला था लास्ट में ऐड करना है एक चीज़ लास्ट में, तो लास्ट में एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, पुश का। जैसे अनशिफ्ट शुरू में किसी भी चीज़ एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह पुश को यूज़ किया जाता है एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए। पुश इज़ यूज टू ऐड एलिमेंट इन द एरे ऑफ द एरे, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन बनेगी, एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पुश को यूज़ करते हैं। अब मुझे लास्ट में क्या ऐड करना है, लास्ट में मैं इसको बोल देता हूँ तुम ऐड कर दो हमाद अली को ऐड कर दो। अब ये तीन नाम मैंने ऐड करवा दिए, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रिंटिंग करनी है। अब प्रिंटिंग उसी तरह होगी, अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट करूँगा तो वो एरे की फॉर्म में कर देगा, मुझे तो लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करना है। सिंपल इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, जैसे मैंने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 15 में, कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के मैं क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, सही है। हम चाहें तो इसको भी साथ में प्रिंट करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा एरे मॉडिफाई हुआ है नहीं हुआ, तो मैं इसको भी साथ में प्रिंट करवाऊंगा चेक करने के लिए कि मेरा एरे मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो मैं इसको सिंपल कमेंट कर दूंगा बाद में, अभी नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं कंपाइल करूंगा, TSC प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये सारा कुछ आ गया है, सही है। पहले मॉडिफाई हुआ था, मैंने बोला था कि ये बंदा नहीं आ रहा, उसके बाद गुड न्यूज़, ठीक है, वी फाउंड अ बिगर टेबल टू सो एंड वी इनवाइट 3 मोर पीपल, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे 6 के 6 बंदे हुए नहीं हुए। नवीद अहमद शुरू में बोला था ऐड होगा, हो गया, सही हो गया। उसके बाद अहमद अली आ गया, क्यों, क्योंकि वन इंडेक्स पे था वो। उसके बाद फिरोज़ सेकंड इंडेक्स पे, जहाँ मैंने उसको बोला था स्प्लाइस लगा के कि सेकंड इंडेक्स पे। उसके बाद हमारा शहबाज आ गया, उसके बाद हमारा समी आ गया, और लास्ट में जो मैंने पुश लगा के बोला था हमाद अली को ऐड कर देना, तो हमाद अली आ गया। इसको आप देख के ये मत बोलना कि ये हमाद अली था, हमाद अली को मैंने बाद में एक फंक्शन लगा के रिप्लेस किया था कि मैंने उसको बोला था जीरो इंडेक्स पे क्या कर दो, न्यू गेस्ट को ऐड कर दो, तो अहमद अली आ गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अच्छा, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की, इस वाले एरे की, क्योंकि हमें 16 में क्या बोला है कि आपने मॉडिफाई करके करना है, तो हम इसको मिटा देंगे, हम सिंपल इसको प्रिंट करवाएंगे, जिसमें आपको दिखाने के लिए कर रहा था। CLS कंपाइल करेंगे, सही है, ये सिंपल हमारा हो गया। जो हमने हमें क्वेश्चन में जो चीज़ बोली हम वही करेंगे। कि हमारा एक मैसेज पहले प्रिंट कराया हमने, अच्छा इसको भी हम लोग कमिट कर देते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सही है, बल्कि इसको डिलीट ही कर देते हैं। ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें उन्होंने हमने एक लिस्ट बनाई थी क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, जिसको हमने 15 में मॉडिफाई किया था। फिर 16 में हमने बोला कि आपने 3 नाम ऐड करने हैं इसी लिस्ट के अंदर जो आपने 15 में बनाई थी मॉडिफाई करके। फिर हमने उसके अंदर ये किया, देन इसको प्रिंट करा। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना,
सिंपल, ये हमारी 6 गेस्ट की लिस्ट आ गई और ऊपर एक मैसेज आ गई, गुड न्यूज़ वी फाउंड अ डिनर टेबल, बिगर डिनर टेबल, सो वी इनवाइट 3 मोर गेस्ट। और हमने 3 मोर गेस्ट को ऐड कर दिया जिस तरह उन्होंने हमें बोला था। तो क्या हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। सही है। अब हमारा लास्ट में रह गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट, you just found out that new dinner table would not arrive in the time of for the dinner and you have space for only 2 guests। ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि आपने देखा कि आपका जो नया डिनर टेबल था वो नहीं पहुंच पाया डिनर के टाइम पे। ठीक है। तो आपके पास बस अब 2 बंदों की जगह है। स्टार्ट विद योर प्रोग्राम 16। अच्छा, स्टार्ट करना है आपको प्रोग्राम 16। उसी 16 क्वेश्चन को आपने कंटिन्यू करना है। ऐड अ न्यू लाइन that print a message saying that you can invite only 2 people for dinner। अच्छा, हमने बताना है कि हमें बड़ा डिनर टेबल नहीं मिला, ठीक है, इसीलिए 2 बंदे इनवाइटेड हैं। ये चीज़ होगी। रिमूव गेस्ट फ्रॉम योर लिस्ट। अच्छा, अब हमें रिमूव करना है गेस्ट को अपनी लिस्ट से, 1 at द टाइम, एक ही बारी में, until only 2 नेम्स रिमेन इन योर लिस्ट। एक ही बारी में हमने गेस्ट को रिमूव करना है। ठीक है। और सिर्फ 2 बंदों को रखना है गेस्ट लिस्ट के अंदर। ईच टाइम यू पॉप a name from your list, print a message to that person letting them know you are sorry, can't invite them to dinner। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जिनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है, उनके साथ हमने मैसेज भी प्रिंट करवाना है, उनको बताना है कि हमने आपको डिनर पे नहीं बुलाया। ठीक है। अब उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, प्रिंट अ मैसेज टू ईच ऑफ 2 पीपल स्टिल ऑन योर लिस्ट लेटिंग देम नो यू आर स्टिल इनवाइटेड। अब जो 2 रह जाएंगे, 4 को तो रिमूव कर दिया, 6 थे ना, 4 को रिमूव कर दिया, 2 रह गए पीछे। अब उन 2 को बताना है कि आप इनवाइटेड हो, स्टिल यू आर इनवाइटेड, आपने आना है डिनर पे। अच्छा, फिर लास्ट में क्या करना है, रिमूव द लास्ट 2 नेम्स ऑफ योर लिस्ट सो यू हैव एम्प्टी लिस्ट, प्रिंट योर लिस्ट, यू मेक श्योर यू एक्चुअली हैव एन एम्प्टी लिस्ट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। इसके बाद क्या करना है, जो 2 नाम पहले से मौजूद थे ना इसके अंदर, जो 2 इन्वाइटेड थे, उनको भी रिमूव कर देना। अब इसके अंदर हमने 3 चीज़ें करनी है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो एक मैसेज हमने इनको दिखाना है। मैसेज हमने इनको क्या दिखाना है कि भाई हमें जो बड़ा डिनर टेबल हमने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, वो हमें नहीं मिला। तो अब हम उसके लिए, जैसे हमने उनको पहले बताया था console.log करके, इसी तरह हम पहले बताएंगे इन्वर्टेड कॉमास में, सॉरी वी कांट अरेंज अ बिगर डिनर टेबल सो only 2 guests are invited। ये हमारा क्वेश्चन मैसेज प्रिंट हो गया जिस तरह हमने 16 में प्रिंट करवाया था। सही है। अब ये चीज़ तो हमारी प्रिंट हो गई। अच्छा, इसको अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। और इसको भी हम इसलिए रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। अब ये चीज़ तो हमारी प्रिंट होगी। अब उन्होंने बोला था कि आपने क्या करना है, ये जो 6 नाम हो गए ना, 3 ये जो हमने 16 में फंक्शंस लगा के 3 नाम ये हो गए हमारे, और 3 नाम हमारे ये हो गए। ठीक है, जिसमें भी हमने एक इसको अहमद को रिप्लेस किया था। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। इन 6 में से हमने 4 को रिमूव करना है। किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे वाइल लूप का। ठीक है, हमने वाइल लूप का फंक्शन लगाया। अच्छा, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप सिंपल होता है, आप कंडीशन देते हो, ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन लगाते हो। कंडीशन हमने दे दी, कंडीशन देने के बाद हम बोलेंगे इसको इस तरह आपने करना। ठीक है, कंडीशन दे के फंक्शन लगाते हैं। कंडीशन हम क्या देते हैं इसको, गेस्ट लिस्ट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, यानी कि जो हमारा ये गेस्ट लिस्ट है ना, ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 इंडेक्स के बाद 2 की लेंथ के बाद आपने क्या करना है, आपने गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप कर देना है। अब ये पॉप क्या होता है, पॉप इज़ यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। जिस तरह पुश को यूज़ किया जाता है ना एंड पे ऐड करने के लिए, इसी तरह पॉप को यूज़ किया जाता है ख़त्म करने के लिए। किस कहाँ से, लास्ट में से। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि हमारा जो गेस्ट लिस्ट है ना, ऊपर जो बनी हुई हमारी गेस्ट लिस्ट, ठीक है, उस आपने क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। कहाँ से, 2 के बाद से, 2 के। अब जब ये रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, गेस्ट लिस्ट के बाद से जब ये रिमूव हो जाएगा, इसको मैंने बोला गेस्ट लिस्ट ग्रेटर देन 2 के बाद से तुमने क्या करना है, पॉप कर देना है। तो आखिर के 4 नाम ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बट उन्होंने हमें बोला था कि आपने क्या करना है, ये जो जो भी हमारी गेस्ट लिस्ट है इसके अंदर से आपने जितने भी नाम आपने रिमूव कर दिए, आपने उसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना है। अब मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूँगा तो बाद में मुझे उसको भी प्रिंट करना है कि 2 जो नाम रह गए हैं। तो मैं यहाँ सिंपल क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, लेट रिमूव गेस्ट इज इक्वल्स टू, ये हमारा सिंपल हो गया। अब इसी के अंदर मैं क्या करा लूँगा, कंसोल करा लूँगा, कंसोल ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिमूव गेस्ट, और इसके साथ क्या कर दूंगा, एक मैसेज प्रिंट। अच्छा यहाँ पे एक एरर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस हमारे पास जो ये जो एरर है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ पे लेंथ लगाया, डॉट लेंथ। इसकी लेंथ से हमें बताना है क्या है, गेस्ट लिस्ट ग्रेटर देन डॉट लेंथ, लेंथ यानी कि इसकी जो लेंथ है ना 6 की लेंथ है। अब हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर 3 चीज़ें स्टोर है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 की होगी। तो मैंने उसको यहाँ पे लेंथ बताया, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। उसकी लेंथ ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 के बाद आपने क्या करना है, ये फंक्शन लगाना है। फंक्शन क्या है, डॉट पॉप का। पॉप का फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है लास्ट में से, तो ये 4 को, लास्ट के 4 को रिमूव कर देगा गेस्ट नेम को। अब उन्होंने कहा था कि अपने गेस्ट नेम जो भी आपने रिमूव किए उनके साथ एक मैसेज प्रिंट कराना है। मैंने उनको बोला रिमूव गेस्ट को, सॉरी यू आर, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, यू आर नॉट इनवाइटेड टू डिनर। अब ये हमारा मैसेज हो गया, प्रिंट हो गया। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। ये 6 नामों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन नंबर 16 में बोला था कि आपने 6 नामों को करना है। बट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोला है, ये जो 6 नाम है इनमें से आपने क्या करना है, 4 को रिमूव कर देना है और 2 को रखना है, और उन 2 के साथ भी एक मैसेज प्रिंट कराना है। उसके बाद उन दोनों को भी रिमूव कर देना है। तो सिंपल, इसकी मुझे अभी थोड़ी देर बाद इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जे करके मैं आऊँगा टर्मिनल पे, CLS, इसको कंपाइल करूँगा, मैसेज मेरा आ गया और मेरी ये 4 नाम रिमूव हो गए, ठीक है। ये 4 नाम जो मेरे लास्ट के थे ये रिमूव हो गए, सही हो गया। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। किस तरह कर किया था, \n लगा के, सही है। ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, सही होगा। अब उन्होंने कहा था कि आपके जो 2 नाम रह गए हैं, अब उनको आपने प्रिंट करवाना है और बताना है यू आर स्टिल इनवाइटेड, ठीक है। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, सब कुछ वैसे ही होगा। बस इसके अंदर हमने क्या चेंज करना है, क्योंकि ऊपर हमने फंक्शन लगा दिए, 4 को रिमूव कर दिए, तो स्टिल अब 2 रह गए। तो अब 2 इसके अंदर फॉर लूप के थ्रू वो 2 हो जाएंगे। बट इसके अंदर थोड़ा मैसेज हम चेंज करेंगे, यू आर, इसके अंदर थोड़ा सा मैसेज हम चेंज कर लेते हैं, यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर। यही बोला था कि लास्ट के 2 जो रह जाएंगे इनके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना है। फिर टर्मिनल पे आएंगे, फिर कंपाइल कर लेते हैं। ये 4 वो आ गए जिनको हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये 2 आ गए जिनको हमने स्टिल इनवाइट किया हुआ है। अब उन्होंने हमें क्या बोला था, उन्होंने हमें बोला था कि आपने क्या करना है, अब जो जो 2 रह गए ना इनको भी आपने रिमूव करना है। इनको रिमूव करने के लिए मैं लगाता हूँ गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए थे। स्प्लाइस क्या करता है, इज यूज टू एडिंग और रिमूविंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द एरे। मुझे ऐड तो कुछ नहीं करना बट रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इंडेक्स कॉमा 2 लिख देता हूँ। मैंने कहा 0 पे मैंने कुछ ऐड करना है, 0 इंडेक्स पे,
और लेकिन 2 रिमूव कर देना, उसके बाद 2 रिमूव कर देने, यानी कि 0 इंडेक्स वाला भी रिमूव हो जाए और 1 वाला भी हो जाए। बट मैं इसको आगे नहीं बताता कि मैंने कुछ ऐड करना है, तो सिंपली ये क्या करेगा, उन 2 नाम को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा, अब हमने ये तो कर दिया, ठीक है, हमने उसको बता दी 0 इंडेक्स पे कोई चीज़ ऐड करनी है, बाद में 2 रिमूव कर देंगे, ठीक है। 2 चीज़ें थी, दोनों की दोनों रिमूव होगी, बट मैंने आगे इसको नहीं बताया क्या चीज़ ऐड करनी है, तो सिंपली इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर देगा। अब ये रिमूव तो कर दिया, इसको प्रिंट भी तो करेंगे, देखेंगे भी तो ये चला ही नहीं चला। console.log सिंपल हम क्या कर देंगे, कैश टेस्ट लिख देंगे। अब इसे हम कंट्रोल जे करके टर्मिनल पे आते हैं, कंपाइल करेंगे, देन इसको प्रिंट करेंगे। 4 नाम जिनको हमने इनवाइट नहीं किया हो गया, 2 नाम जिनको हमने स्टिल इनवाइट किया था, उनके बाद उन्होंने कहा था इनको सबको रिमूव कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी अरे आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक कवर करेंगे।